नमस्कार दोस्तों। अभी जो बिहार के अंदर पटना के अंदर चल रहा है दोस्तों बीपीएससी का प्रोटेस्ट, वो क्या है और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें क्या हुए थे, खान सर भी आए थे प्रोटेस्ट करने और उनको क्या हुआ, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी चीजें आपने न्यूज पर देख ली होंगी दोस्तों। हम सब लोग का बस एक मांगे क्या जी, नॉर्मलाइजेशन अलग से समय दे, सर्वर खराब था तो अलग से टाइम दे। आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। आज कोई नहीं अंदर जाएंगे। आप लोग रुक जाइए। हो गया जाइए। अरे आज फिर है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे क्या है, और जो इससे पहले यूपी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था उनकी भी मांग यही थी, और जो बीपीएससी का बिहार के अंदर पटना के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी मांग सेम है। तो जो मांग थी वो थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आयोग ने कहा था कि हम आपका जो पेपर है वो एक दो शिफ्टों से ज़्यादा में लेंगे, तो हम आपको नॉर्मलाइजेशन भी देंगे। किसने कहा? आयोग ने। तो स्टूडेंट कहते कि नहीं, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, और ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? तो आज की इस वीडियो में यही समझाऊंगा दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो देखिए, बात करने वाले नॉर्मलाइजेशन क्या है दोस्तों। मान लो अब जो हमारा जो बीपीएससी की जो एग्जाम है उसमें 3 शिफ्टों में पेपर होने वाला है। पहली शिफ्ट, दूसरी और तीसरी, ये 3 शिफ्ट होंगी। अब जो पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो कैसा रहेगा? आसान रहेगा दोस्तों। मान लो पेपर कैसा आया? आसान। और जो सेकंड शिफ्ट थी हमारी, जो दूसरी शिफ्ट है, वो उसका जो पेपर है वो आया था मध्य, यानी कि ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा आसान दोस्तों। और जो हमारा जो तीसरी शिफ्ट में जो पेपर होगा वो आता है बहुत ज्यादा कठिन दोस्तों। ठीक है। अब पहली शिफ्ट का आसान, दूसरी का बीच का, और तीसरी का भैया बहुत ज्यादा कठिन दे दिया पेपर। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पर 3 लोग पेपर करने गए। 3 लोग पेपर करने गए, राम, गीता और राधा। अब जो राम तो भैया पहली शिफ्ट में पेपर करने गया, उसने कितने क्वेश्चन किए? 150 क्वेश्चन कर दिए। ठीक, एकदम बढ़िया, टॉप टॉप, क्योंकि राम का आसान पेपर था दोस्तों। अब जो गीता थी वो गीता गई सेकंड शिफ्ट में पेपर करने। अब गीता सेकंड में शिफ्ट में पेपर करने गई तो उसका जो पेपर था वो मध्य था, ना ज्यादा कठिन था ना ज्यादा आसान था दोस्तों। तो वो करके आई 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन ठीक करे एकदम अच्छे खासे। अब जो राधा थी, अब राधा का तीसरी शिफ्ट में पेपर था तो उसका पेपर था बहुत ज्यादा कठिन दोस्तों। तो कठिन था तो राधा भैया 100 कर पाई। कितने क्वेश्चन कर पाई? 100 क्वेश्चन कर पाई। अब बताइए ये नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? मान लो सब स्टूडेंट एक समान पढ़ते हैं कि नहीं, और जो आयोग की नजर में होने चाहिए वो एक समान होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, किसी के लिए आसान आ रहा है, किसी के लिए बहुत ज्यादा कठिन आ रहा है। अब मान लो जब कट ऑफ लगेगी तो किसका नंबर आएगा बताइए? अगर कट ऑफ लगी तो सबसे पहले आएगा राम का, तो राधा का तो भैया कहीं पर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राधा के तो भाई 100 ही है, और इनके देखो जो राम के 150 और गीता के 120 है, तो भाई इन दोनों का आएगा ना पहले, और गीता से भी पहले राम का आएगा। तो इसी असमानता को मिटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है दोस्तों। इसी असमानता को मिटाने के लिए क्या लाया जाता है? नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए, जो इनके जो नंबर बन रहे थे नॉर्मलाइजेशन से पहले कितने बन रहे हैं? राम के 150, गीता के 120 और राधा के 100। अब इनको नॉर्मलाइजेशन जब मिलता है तो देखिए राम के भी 120 हो जाते हैं, और गीता के भी 120, और राधा के भी 120 हो जाते हैं। ये होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। यानी कि जो राधा करके आई थी 100 क्वेश्चन, उसको कितने हो गए अब नॉर्मलाइजेशन के बाद? 20 और मिल गई। यानी कि अब इन तीनों का जब आप स्कोर देखेंगे तो ये तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी कि नॉर्मलाइजेशन किसी का कठिन, किसी का आसान, किसी का मध्य पेपर। इसी असमानता को मिटाने के लिए क्या लाया जाता है? नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है। आशा करता हूं अब आप समझ के होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। चलिए मैं एक उदाहरण के तौर पर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जो परीक्षा दी हमारी बीपीएससी के जो स्टूडेंटों ने, वो टोटल जो छात्र हैं वो है 500 दोस्तों। कितने छात्र हैं? 500 छात्र हैं। अब देखिए जो 500 छात्र हैं, जो 200 में से जो नंबर लाने वाली संख्या है, 200 में से जो 150 नंबर लाए, ठीक है। अब 200 में से जो 150 नंबर लाए उनकी जो संख्या है वो है कितनी? 480। कितनी है? 480 संख्या है।
ऐसे छात्र जो 150 या 150 से कम नंबर लाए उनकी संख्या कितनी है 480। जो कितने टोटल कितने थे 500 स्टूडेंट थे। तो जो 20 हमारे जो बच्चे वो इस फार्मूला में नहीं आएंगे। तो हमारे जो अब हम क्या करते हैं इसमें टोटल से भाग दे देते, कितने छात्र थे 500, तो इसमें 500 से भाग दे देते और गुणा 100 कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गुणा हमने 100 कर दिया और ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा आपका कितना उत्तर 96। तो इस तरीके से क्या होता है आपका नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है दोस्तों। तो आई होप आशा करता हूँ आप नॉर्मलाइजेशन को समझे होंगे और मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।